हेलो डेवलपर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक करेंसी कन्वर्टर बनाने वाले हैं जिसमें हम अपनी मनी को, अपनी जो पैसे हैं उसको अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं उसकी करेंसी इसके अंदर कन्वर्ट करेंगे। और अगर आप लोगों में से कोई ये सोच रहा है कि हम अपनी डिजिटल जो मनी होती है जैसे इजी पैसा, सादा पे या जेज कैश में होती है उसको अगर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है। हम इसके अंदर सिर्फ हम अपनी अमाउंट को जो है ना वो पता कर सकते हैं कि अगर हमारे पास $100 पड़े हैं तो वो पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने बनेंगे, या हमारे पास 100 यूरो पड़े हैं तो वो पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने बनेंगे, या हमारे पास एक 10,000 पाकिस्तानी पड़े हैं तो वो यूरो और डॉलर्स में कितने बनेंगे। तो हम ये सिर्फ एक अमाउंट चेक कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग अपनी रियल जो मनी होती है उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये जो है ना हम बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि ये पार्ट जो वीडियो का वो मैं वीडियो के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये हमारा कोड है सारा, ये HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड है ये सारा। तो चलते हैं, बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में आएंगे और यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम हम लोग रखेंगे करेंसी कन्वर्टर। और ये हमारा तीसरा प्रोजेक्ट होगा। इससे पहले हम लोग 2 प्रोजेक्ट बना चुके हैं करेंसी कन्वर्टर। उसके बाद इस पर डबल क्लिक करेंगे और ओपन विथ कोड करेंगे। और यहाँ पे कोड में ओपन होने के बाद यहाँ पे हम लोग 3 फाइल्स बनाएंगे, एक index.html, एक style.css और एक script.js। और यहाँ पे script.js यहाँ पे फिर हम अपनी HTML कोड में आएंगे, यहाँ पे बॉयलर प्लेट कोड डालेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट को हटा के करेंसी कन्वर्टर लिखेंगे और करेंसी कन्वर्टर। और इसके बाद हम लोग नीचे CSS को लिंक कर देंगे और CSS को लिंक करने के बाद हम लोग नीचे डॉट कन्वर्टर बनाएंगे जिसमें हम लोग जो है ना वो हेडिंग और जो भी सारी हमारी चीज़ें होंगी वो इसी के अंदर आएंगी। इसके हम लोग हेडिंग 1 में जो है ना वो करेंसी कन्वर्टर लिखेंगे। और इसके बाद नीचे हम लोग जो है ना एक डिव बनाएंगे फील्ड नाम से। उसके बाद हम लोग जो है वो लेबल लगाएंगे जिसमें 4 हमारा अमाउंट होगा और अमाउंट, और इसमें भी हम लोग अमाउंट ही लिखेंगे। और अमाउंट लिखने के बाद हम लोग नीचे जो है वो एक इनपुट बनाएंगे जो हमारी टाइप नंबर होगी। इनपुट टाइप हमारी जो होगी वो नंबर होगी। उसके बाद हम इसको एक आईडी भी देंगे जो होगी नंबर। और इसके बाद हम इसको वैल्यू देंगे जो वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू 1 होगी। उसके बाद हम लोग मिनिमम 0 देंगे और हमारे जो स्टेप होगा वो इन ही देंगे। फिर नीचे हम लोग आएंगे और यहाँ पे हम लोग डॉट रो नाम से एक डिव बनाएंगे और डॉट रो। और इसके बाद इसके अंदर हम एक और डिव बनाएंगे डॉट फील्ड नाम से। और इसके अंदर फिर हम लोग जो वो लेबल टैग लगाएंगे, लेबल टैग। और यहाँ पे 4 हम लोग फ्रॉम लिखेंगे और इसके अंदर भी हम लोग फ्रॉम ही लिखेंगे। उसके बाद हम लोग सिलेक्ट टैग का यूज़ करेंगे, सिलेक्ट, ये सिलेक्ट आ गया। और नेम हम इस पर नहीं लगाएंगे, नेम को हम लोग रिमूव करेंगे। और आईडी हम लोग फ्रॉम लिखेंगे और इसको हम लोग खाली छोड़ देंगे फ्रॉम, और इसको हम लोग खाली छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग फिर से नीचे आएंगे और इसके नीचे, और यहाँ पे हम लोग नीचे आके एक बटन बनाएंगे, यहाँ पे बटन। और यहाँ पे हम लोग इसको क्लास देंगे बटन को, एक मिनट, हाँ बटन को क्लास देंगे जो कि होगी स्वैप BTN। और इसके बाद हम इसको एक आईडी भी देंगे और आईडी, और यहाँ पे हम लोग आईडी में भी स्वैप BTN ही रखेंगे, आईडी का नाम भी स्वैप BTN। और फिर यहाँ पे हम लोग जो है वो टाइटल में हम लोग जो है वो स्वैप करेंसीज़ लिखेंगे, स्वैप करेंसीज़। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है वो एक इक्वल टू और एक जो है वो होता है ग्रेटर देन का साइन होता है वो डालेंगे। बाद में हम इसको जो है ना वो चेंज करेंगे, जो हमारा केमिस्ट्री में होता है ना इक्विलिब्रियम रिएक्शन का जो साइन होता है, तो वो साइन हम इसके अंदर डालेंगे। बट वो हम लास्ट में जो है ना वो कॉपी करके डालेंगे गूगल से। यहाँ पे हम लोग नीचे जो है वो डॉट फील्ड नाम से एक डिव बनाएंगे और इसके अंदर हम लोग एक लेबल डालेंगे 2 नाम से। और फिर नीचे भी सिलेक्ट हम लोग 2 करेंगे, यहाँ पे फॉर 2 और 2 लिखा, और यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे नेम को हम लोग मिटाएंगे और आईडी की जगह पे 2 लिखेंगे हम लोग। और इसको भी हम लोग खाली छोड़ देंगे। और इसके बाद नीचे ये डो डिव को छोड़ के नीचे हम आएंगे, यहाँ पे एक डॉट रिज़ल्ट के नाम से एक फंक्शन बनाएंगे जहाँ पे हमारा रिज़ल्ट वगैरह शो होगा। और रिज़ल्ट, एक मिनट, रिज़ल्ट, यहाँ पे रिज़ल्ट नाम का फंक्शन बनाया। और नीचे हम लोग एक डॉट अमाउंट और डॉट रेट नाम से 2 डिव बनाएंगे। डॉट अमाउंट के नाम से हम लोग यहाँ पे एक डिव बनाएंगे और इसके अंदर हम लोग एक आईडी देंगे जिसका नाम होगा रिज़ल्ट अमाउंट, रिज़ल्ट अमाउंट।
सॉरी गलती से यहाँ पे मुझे कंट्रोल ए दब गया, कंट्रोल रिज़ल्ट अमाउंट, और इसके बाद हम लोग अंदर जो है इसके एक हाइफन डालेंगे और फिर डॉट रेट नाम से एक फंक्शन सॉरी डिव बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग आईडी इसके अंदर हम देंगे रिज़ल्ट रेट और इसके बाद नीचे हम लोग एक डिव बनाएंगे डॉट स्टेटस नाम से, डॉट स्टेटस, ये हमारा डिव बन गया। इसके अंदर हम लोग आईडी देंगे जिसका नाम होगा स्टेटस और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे लोडिंग एक्सचेंज रेट डॉट डॉट डॉट, लोडिंग एक्सचेंज रेट्स डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट नहीं किया, फाइल को, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और ये हमारा HTML जो है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम लोग इसको ओपन में क्रोम करेंगे तो ये देखें ये कुछ ऐसा दिख रहा है, जिसमें के अंदर हम लोग ने अभी CSS को ऐड नहीं किया है, तो CSS अभी लिखना हम लोग शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी CSS फाइल को HTML फाइल के साथ खोल लिया और यहाँ पे हम लोग जो है ना वो एक यूनिवर्सल सिलेक्टर डालेंगे जिसमें हम लोग जो है वो बॉर्डर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स देंगे। उसके बाद नीचे हम लोग बॉडी को डिज़ाइन करेंगे जिसके हम लोग ने फ़ॉन्ट फैमिली हम लोग लिखेंगे, फ़ॉन्ट फैमिली, और यहाँ पे SEGOEUI ये जो है ना हम लोग डालेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने ये जो तीन है ना इन तीनों को हमें हटाना पड़ेगा, ये तीन हमें नहीं चाहिए। और यहाँ पे हम लोग एरियल लिखेंगे इसकी जगह पे एरियल, और हम लोग नीचे हम लोग बैकग्राउंड देंगे जो कि लीनियर ग्रेंड होगा, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेंड, लीनियर एक मिनट LINER लीनियर ग्रेंड 135 डिग्री। और यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड एक ब्लैक देंगे और एक एक्वा देंगे, ब्लैक एंड एक्वा। इसके बाद हम लोग कंट्रोल S करेंगे और अगर प्रीव्यू करें तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है तो इसलिए हम नीचे जो है वो हम लोग मिनिमम हाइट दे देंगे जो कि होगी 100 VH। उसके बाद हम लोग डिस्प्ले इसको देंगे फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। उसके बाद मार्जिन 0 और पैडिंग हम लोग देंगे 20 पिक्सल। उसके बाद अगर हम लोग इसको कंट्रोल S करके देखें तो बहुत सही दिख रहा है। अभी हम लोग जो हमारा जो कन्वर्टर है उसको जो है ना डिज़ाइन करते हैं, डॉट कन्वर्टर, और यहाँ पे हम इसको बैकग्राउंड जो है वो वाइट देंगे, बैकग्राउंड वाइट। फिर यहाँ पे बॉर्डर रेडियस हम देंगे जो कि होगा 16 पिक्सल्स। उसके बाद हम लोग इसको एक बॉक्स शेडो देंगे जो कि होगा 0 पिक्सल्स, यहाँ पे 20 पिक्सल 40 पिक्सल। और उसके बाद रेड, यहाँ पे रेड, लेकिन हम लोग इसको चेंज करेंगे, इसको 0 पे लेके आएंगे, उसकी ओपेसिटी को 0.2 पे जो है ना करेंगे, या 0.12 ये भी सही है। उसके बाद हम इसके नीचे जो है ना पैडिंग देंगे जो कि होगी 32 पिक्सल। उसके बाद हम इसको एक जो है वो विड्थ देंगे जो कि होगी 100% की। उसके बाद एक मैक्सिमम विड्थ देंगे जो होगी 400 पिक्सल्स। उसके बाद हम लोग नीचे जो हमारी हेडिंग है उसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे। हेडिंग पे हम लोग टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ 22 पिक्सल्स, और इसके अंदर हम लोग कलर देंगे जो कि हमारा होगा #1F4037। ये जो फिग्मा जो वेबसाइट है ना, ये वहाँ से मैंने कलर्स उठाए, ये मैंने लिख के रखे हैं सारे। उसके बाद हम लोग मार्जिन बॉटम से देंगे और 24 पिक्सल्स, और इसको हम लोग सेव करेंगे और प्रीव्यू करें तो ये बहुत सही दिख रहा है काफ़ी। तो VS कोड में वापस आएंगे और यहाँ पे हम लोग डॉट फील्ड इसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे। डॉट फील्ड में हम लोग मार्जिन बॉटम देंगे 15 पिक्सल्स, मार्जिन बॉटम, और यहाँ पे 15 पिक्सल्स। और उसके बाद हम लोग नीचे जो है वो लेबल को डिज़ाइन करेंगे जिसके अंदर हम लोग जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक देंगे, डिस्प्ले ब्लॉक। और उसके बाद हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ देंगे 13 पिक्सल्स और 13 पिक्सल। उसके बाद कलर हम लोग इसको देंगे #666, और इसके बाद हम लोग नीचे जो है वो मार्जिन बॉटम देंगे, मार्जिन बॉटम, और इसमें हम लोग मार्जिन बॉटम देंगे 6 पिक्सल्स। उसके बाद हम लोग फ़ॉन्ट वेट 600 देंगे, 600। नीचे हम अपने इनपुट को स्टाइल करना शुरू कर देंगे और यहाँ पे इनपुट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टाइप = नंबर लिखेंगे, टाइप = और यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे।
नंबर, और इसके बाद हम लोग कॉमा लगा के सेलेक्ट लिखेंगे और फिर ब्रैकेट लगा के यहाँ पे विड्थ इज़ इक्वल टू 100%, उसके बाद पैडिंग इज़ इक्वल टू 12 पिक्सल्स, उसके बाद बॉर्डर इज़ इक्वल टू 1 पिक्सल, बॉर्डर इज़ इक्वल टू 1 पिक्सल सॉलिड #ADD, और उसके बाद नीचे हम लोग बॉर्डर रेडियस देंगे जो कि होगा 8 पिक्सल्स का। उसके बाद हम लोग फॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल देंगे, 16 पिक्सल्स। उसके बाद हम नीचे जो है इसको आउटलाइन देंगे नन, आउटलाइन नन। उसके बाद हम लोग ट्रांजिशन देंगे, ट्रांजिशन बॉर्डर कलर 0.2। इसके बाद हम लोग नीचे जो हमारी इनपुट और सिलेक्ट इन दोनों के अंदर फोकस वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इनपुट यहाँ पे हम लोग टाइप इज़ इक्वल टू नंबर, टाइप इज़ इक्वल टू नंबर, और नंबर लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग कॉलम की साइन लगाएंगे और उसके बाद हम लोग फोकस लिखेंगे और फिर यहाँ पे कॉमा लगा के यहाँ पे सिलेक्ट पे फोकस लगाएंगे फोकस, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर हम लोग बॉर्डर कलर जो हम देंगे, बॉर्डर कलर, और ये ऊपर वाला ये देंगे। उसके बाद हम लोग डॉट रो और डिस्प्ले फ्लैक्स, उसके बाद गैप हम 12 पिक्सल्स का देंगे। अलाइन आइटम हम लोग फ्लैक्स एंड देंगे, अलाइन आइटम फ्लैक्स एंड। उसके बाद हम डॉट रो और डॉट फील्ड दोनों को साथ में हम लोग जो है ना स्टाइल करेंगे, जिसके अंदर हम लोग फ्लैक्स 1 देंगे इनको, और उसके बाद हम लोग जो मार्जिन है बॉटम से वो 0 पिक्सल देंगे। इसके बाद जो हमारा नीचे जो डॉट स्वैप BTN था इसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे। इसको हम लोग नीचे आके सबसे पहले इसको हम बैकग्राउंड, और यहाँ पे हम लोग ये वाला जो कलर है ये देंगे। उसके बाद कलर हम लोग इसको वाइट देंगे, बॉर्डर नन करेंगे, और इसके बाद बॉर्डर रेडियस हमें यहाँ पे जो है ना सर्कल बनाना है तो इसलिए बॉर्डर रेडियस 50% करेंगे, और हाइट और विड्थ को भी सेम रखेंगे ताकि वो इक्वल सर्कल बने, प्रॉपर सर्कल बने। तो 40 पिक्सल और हाइट भी 40 पिक्सल ही रखेंगे। उसके बाद हम इसमें फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 18 पिक्सल करेंगे। उसके बाद कर्सर जो है वो हमारा पॉइंटर होगा यहाँ पे, और फ्लैक्स शैंक जो है वो 0 होगा, फ्लैक्स शैंक 0। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो ट्रांजिशन है उस पर हम लोग ट्रांसफॉर्म 0.2 सेकंड्स। उसके बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सेकंड लिखना भूल गए, सेकंड। उसके बाद बैकग्राउंड भी 0.2 सेकंड हम देंगे, 0.2 सेकंड। उसके बाद हम इसके ऊपर एक होवर की प्रॉपर्टी लगाएंगे, स्वैप BTN होवर, और इसके अंदर हम लोग एक बैकग्राउंड देंगे जो कि यहाँ पे ऊपर वाला सेम ही हम लोग देंगे बैकग्राउंड। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक्टिव वाली प्रॉपर्टी भी लगाएंगे। एक्टिव का मतलब होता है कि जब हम उसके ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पे हम लोग एक्टिव जब होगा तो ट्रांसफॉर्म रोटेट 100 डिग्री होना चाहिए, 100 डिग्री पे वो रोटेट होना चाहिए जब हम उसको क्लिक करें। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बटन को जो है ना इसी पे हम लोग प्रॉपर्टी डालेंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और यहाँ पे मार्जिन 16 पिक्सल्स और 0 पिक्सल। इसके बाद नीचे हम लोग डॉट रिज़ल्ट को जो है ना वो डिज़ाइन करेंगे, डॉट रिज़ल्ट, और इसके अंदर हम लोग मार्जिन टॉप से देंगे 24 पिक्सल्स और टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसके बाद बैकग्राउंड देंगे, और बैकग्राउंड हमारा होगा F4 FA F7, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे बॉर्डर रेडियस देंगे 10 पिक्सल्स का, और फिर पैडिंग देंगे 20 पिक्सल्स की। उसके बाद नीचे जो है वो हम डॉट रिज़ल्ट और डॉट अमाउंट को सेम प्रॉपर्टी देंगे, इसलिए हम लोग इसको साथ में लिख रहे हैं। और इसमें फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग 28 पिक्सल देंगे। उसके बाद फ़ॉन्ट वेट हम लोग 700 देंगे, और इसके बाद कलर हम इसको यही सेम वाला ग्रीन देंगे। इसके बाद नीचे हम लोग डॉट रिज़ल्ट और डॉट रेट को सेम प्रॉपर्टी दे रहे हैं, और फ़ॉन्ट साइज़ 13 पिक्सल्स, और जो हमारा कलर होगा वो होगा #888। उसके बाद हम लोग इसमें मार्जिन टॉप देंगे 6 पिक्सल्स। उसके बाद डॉट स्टेटस जो हमारा है अब हम उसको जो है ना डिज़ाइन करेंगे, जिसके अंदर डॉट स्टेटस, और इसको हम लोग जो है ना वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे। इसके अंदर फ़ॉन्ट साइज़ हम लोग देंगे 12 पिक्सल्स की, फ़ॉन्ट साइज़ 12 पिक्सल्स। उसके बाद कलर हम इसको देंगे #AAA, और इसके बाद हम लोग मार्जिन टॉप देंगे जिसमें हम लोग 12 पिक्सल्स, और इसके बाद मिनिमम हाइट हम इसमें देंगे 16 पिक्सल्स। और यहाँ पे नीचे हम लोग एक डॉट एरर नाम से एक क्लास बनाएंगे, इसमें हम लोग कलर जो है ना वो लगाएंगे C0392B,
ये जो है ना कलर हम लोग देंगे, इसमें हम रिफ़्रेश करें तो देखें सही नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने शायद एक गलती की है। तो यहाँ पे जो हमने फील्ड की स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी, और अब अगर हम लोग देखें और कंट्रोल एस करें और देखें तो अब ये सही आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी HTML और CSS कंप्लीट हो गई है। चलते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ, लेट्स गो। तो फिर यहाँ पे हम अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में आएंगे और यहाँ पे जो हमारे जो मॉडर्न रेट्स चल रहे हैं ना, जो भी इसके हमारी कंट्रीज़ के करेंसीज़ के जो मॉडर्न रेट्स हैं उनको लिख लेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। तो मैंने गूगल से देख के सारी करेंसीज़ की जो मॉडर्न रेट्स हैं वो लिख लिए हैं। तो अभी हम लोग जो है ना अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्ट, यहाँ पे अमाउंट E1 EL इज़ इक्वल टू यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और ID। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे साइड में और फिर सेमीकोलन, और इसी को ही जो है ना वो कॉपी करके 5-6 बार जो है ना हम नीचे लिखेंगे इसको। तो ये कॉपी कर लिया, सॉरी एक मिनट क्या हो गया, हाँ अब सही है। और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे और अब हम इसके अंदर थोड़े से चेंजेस करेंगे। यहाँ पे इस अमाउंट की जगह पे हम लोग फ्रॉम EL और यहाँ पे फ्रॉम लिख देंगे। उसके बाद नीचे 2 EL और यहाँ पे भी हम 2 लिख देंगे। उसके बाद नीचे हम लोग स्वैप BTN लिखेंगे, स्वैप BTN, और उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग स्वैप BTN लिखेंगे। और इसके बाद नीचे हम लोग जो है वो रिज़ल्ट अमाउंट इवल लिखेंगे। यहाँ पे अमाउंट सही है, यहाँ पे सिर्फ रिज़ल्ट लिखनी है आगे, रिज़ल्ट, और ये अमाउंट को बड़ा करेंगे और यहाँ पे रिज़ल्ट अमाउंट लिखेंगे। और उसके बाद हम लोग जो है वो यहाँ पे नीचे हम लोग रिज़ल्ट रेट EL रखेंगे और यहाँ पे अमाउंट को मिटा के रिज़ल्ट रेट लिखेंगे। और नीचे वाला जो है वो स्टेटस EL होगा, स्टेटस EL, और यहाँ पे हम लोग स्टेटस लिखेंगे। और इसके बाद नीचे हम लोग आएंगे और यहाँ पे लेट रिजल्ट्स इज इक्वल टू नल लिखेंगे, यहाँ पे रिजल्ट्स इज इक्वल टू नल। और इसके बाद हम लोग लेट यूजिंग फेल बैक इज इक्वल टू फॉल्स। इसके बाद हम लोग जो है वो नीचे एक फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे और एक फंक्शन बनाएंगे और ये फंक्शन का नाम जो होगा वो होगा पॉपुलेट सेलेक्टर्स, और यहाँ पे प्रिज्म की जगह हम लोग लिखेंगे करेंसी कोड्स। इसके बाद हम लोग नीचे एक बनाएंगे कॉन्स्ट शॉर्टेड इज इक्वल टू यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में डॉट करेंसी कोड्स, और उसके बाद डॉट शॉर्ट और यहाँ पे ये ब्रैकेट्स। उसके बाद नीचे हम लोग फ्रॉम E1 डॉट इनर HTML और इज इक्वल टू शॉर्टेड डॉट मैप और ब्रैकेट। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर C एरो फंक्शन के बाद हम लोग इसमें इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे और इसके अंदर ऑप्शन जो टैग होता है वो लगाएंगे, जिसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे डॉलर के साथ जो हमारी कर्ली ब्रैकेट होती है उसमें C लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। और इन टैग्स के अंदर भी जो है ना हम लोग डॉलर और कर्ली ब्रैकेट के अंदर C लिखेंगे और फिर इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। और क्लोज करने के बाद हम लोग ब्रैकेट के बाद डॉट ज्वाइन और यहाँ पे ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमास। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2EL डॉट इनर HTML और फिर इसी को ही हम जो है ना कॉपी करके नीचे जो है वो पेस्ट कर देंगे क्योंकि सेम ही चीज़ आएगी। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे और नीचे में फ्रॉम EL और डॉट वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे USD लिख देंगे और यहाँ पे फिर 2EL डॉट वैल्यू के अंदर हम लोग जो है वो EUR लिखेंगे जो कि यूरो होता है। और इसके बाद नीचे हम लोग आएंगे और यहाँ पे हम लोग एक और फंक्शन बनाएंगे कन्वर्ट नाम से, फंक्शन कन्वर्ट। और यहाँ पे फिर इस कन्वर्ट फंक्शन के अंदर हम लोग एक इफ़ की कंडीशन लगाएंगे और ये हमने गलत कर लिया। इफ़ ब्रैकेट के अंदर हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क रेट्स और फिर यहाँ पे रिटर्न कर देंगे इनको रिटर्न। और फिर नीचे हम लोग आएंगे यहाँ पे कॉस्ट अमाउंट इज इक्वल टू पार्स फ्लॉट और फ्लॉट के बाद हम लोग अमाउंट EL डॉट वैल्यू लिखेंगे। और फिर नीचे हम लोग आएंगे यहाँ पे कॉस्ट फ्रॉम इज इक्वल टू फ्रॉम EL डॉट वैल्यू और फिर नीचे हम लोग कॉस्ट 2 और कॉस्ट 2 इज इक्वल टू 2EL डॉट वैल्यू। इसके बाद नीचे हम लोग आएंगे और यहाँ पे एक और कंडीशन डालेंगे इफ़ की, इफ़ और यहाँ पे हम लोग फिर ब्रैकेट डालेंगे और ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखाएंगे इज एन
यानी इज़ नॉट अ नंबर, और इसके अंदर हम लोग अमाउंट लिखेंगे, और इसके बाद और ये जो सिंबल्स होती हैं ये और की होती हैं, ये दो सिंबल्स और लिखेंगे। इसके बाद हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क रेट्स, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फ्रॉम लिखेंगे, और फिर और की सिंबल, फिर से एक्सक्लेमेशन मार्क रेट्स, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 लिखेंगे। नीचे हम लोग जो है वो रिज़ल्ट अमाउंट EL लिखेंगे, और डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग जो है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर हाइफन लगाएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे हम लोग रिज़ल्ट रेट्स EL डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और यहाँ पे हम लोग इसको खाली छोड़ देंगे, और फिर नीचे हम इसको रिटर्न कर देंगे। और इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट अमाउंट इन USD, कॉस्ट अमाउंट इन USD इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइडेड बाय रेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट में फ्रॉम लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट में डिवाइड ऐसे लिखते हैं। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ पे कॉस्ट कन्वर्टेड इज इक्वल टू, यहाँ पे अमाउंट इन USD मल्टीप्लाई बाय रेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 लिखेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे कॉस्ट, यहाँ पे यूनिट रेट इज इक्वल टू रेट्स, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 2 लिखेंगे, फिर डिवाइडेड बाय रेट्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फ्रॉम लिखेंगे, और यहाँ पे हम फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम। और इसके बाद यहाँ पे शायद हमने गलती की, इसको हमने उसके अंदर डालना है। यहाँ पे हम लोग नीचे आएंगे, और रिज़ल्ट अमाउंट EL डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू कन्वर्टेड डॉट टू लोकल स्ट्रिंग और टू लोकल स्ट्रिंग। इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाएंगे, और यहाँ पे इसके अंदर अनडिफाइंड लगाएंगे, और नीचे फिर हम लोग जो है वो नीचे आएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग मिनिमम फ्रैक्शन डिजिट्स 2 करेंगे, मिनिमम फ्रैक्शन डिजिट्स 2, और उसके बाद मैक्सिमम फ्रैक्शन डिजिट्स भी 2 करेंगे। नीचे हम लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे मैक्सिमम लिख देंगे, मैक्सिमम फ्रैक्शन डिजिट्स 2। उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस, और यहाँ पे फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा खाली छोड़ देंगे, फिर +2 लिखेंगे, और फिर इसके नीचे हम लोग लिखेंगे रिज़ल्ट रेट्स EL डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे फिर डॉलर का साइन, और फिर कॉमास के अंदर फ्रॉम लगाएंगे, और इसके बाद इज इक्वल टू फिर से डॉलर का साइन, और ब्रैकेट्स के अंदर यूनिट रेट डॉट टू लोकल स्ट्रिंग और अनडिफाइंड लिखेंगे। उसके बाद अनडिफाइंड, और उसके बाद कॉमा लगा के हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर मैक्सिमम फ्रैक्शन डिजिट 4 कर देंगे। उसके बाद हम लोग आखिर में फिर से यहाँ पे हम लोग डॉलर की साइन लगा के, और ब्रैकेट के अंदर हम लोग 2 लिख देंगे, और ये हमने लिख दिया। और इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, और यहाँ पे हम लोग एक और फंक्शन बनाएंगे सेट स्टेटस का फंक्शन, और यहाँ पे नाम होगा सेट स्टेटस, और इसके बाद कॉमा लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें टेक्स्ट और कॉमा लगा के इज एरर लिखेंगे। उसके बाद नीचे हम स्टेटस EL डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू टेक्स्ट कर देंगे, टेक्स्ट। और उसके बाद नीचे आएंगे, और स्टेटस EL डॉट क्लास नेम और इज इक्वल टू यहाँ पे स्टेटस लगाएंगे, और स्टेटस लगाने के बाद प्लस ब्रैकेट के अंदर इज एरर लिखेंगे, और फिर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद कॉमास के अंदर हम लोग एरर लिखेंगे, और फिर प्लस करके यहाँ पे कॉलम लगा के इन्वर्टेड कॉमा खाली छोड़ देंगे। और फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे हम लोग एक एसिंग फंक्शन बनाएंगे, और यहाँ पे लोड रेट्स एसिंग फंक्शन, यहाँ पे नाम हम इसके रखेंगे लोड रेट्स, और इसको मिटाएंगे, इसको हम लोग खाली छोड़ेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, और यहाँ लोग ट्राई लिखेंगे, और इसके अंदर हम लोग जो है वो कॉन्स्ट RES इज इक्वल टू अवेट फैच, और यहाँ पे हमने एक API जो है ना वो यहाँ पे हमने ढूंढी है, वो हम लगाएंगे। ये कहाँ गई, ये रही। इसको हम लोग कॉपी करेंगे इस API को, और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इसके बाद सेमीकोलन लगा के अब नीचे आएंगे, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ़ ब्रैकेट के अंदर एक्सक्लेमेशन मार्क RES डॉट ओके, और फिर थ्रू न्यू एरर, और इसके हम लिखेंगे नेटवर्क रिस्पॉन्स वाज नॉट ओके,
और वाज नॉट ओके, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट res.json और ब्रैकेट्स। और उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ पे हम लोग रेट्स इज इक्वल टू डेटा डॉट रेट्स लिखेंगे और फिर नीचे आके रेट्स डॉट usd इज इक्वल टू 1 लिख देंगे। इसके बाद हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पॉपुलेट सेलेक्ट्स और इसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ और फिर ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे रेट्स और फिर नीचे आएंगे और यहाँ पे हम लोग सेट स्टेटस और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे लाइव रेट्स लोडेड और उसके बाद हम लोग प्लस और यहाँ पे ब्रैकेट के और यहाँ पे प्लस लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट लगा के डेटा क्वेश्चन मार्क और फिर इन्वर्टेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग डॉट लिखेंगे। उसके बाद प्लस और उसके बाद प्लस हम लोग डेटा और इसके बाद कॉमा लगाएंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमास को खाली छोड़ देंगे, कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा को खाली छोड़ देंगे। उसके बाद कॉलम लगा के कॉमा लगा के हम लोग फॉल्स लिख देंगे। नीचे हम लोग जो है वो ब्रैकेट के साथ कैच लिखेंगे और इसमें हम लोग ब्रैकेट लगा के ERE लिखेंगे, एक मिनट, ब्रैकेट और ERE लिखेंगे और फिर नीचे हम लोग आके यहाँ पे यूजिंग फैलबैक इज इक्वल टू ट्रू लिखेंगे, इज इक्वल टू ट्रू। उसके बाद रेट्स इज इक्वल टू फॉलबैक अंडरस्कोप रेट्स और उसके बाद नीचे हम लोग पॉपुलेट सेलेक्ट्स ब्रैकेट के अंदर ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम लोग रेट्स लिखेंगे और फिर नीचे सेट स्टेटस और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिख देंगे कुड नॉट फैच लाइव रेट और उसके बाद हम लोग हाइफन लगा के यूजिंग अप्रॉक्सीमेटली ऑफलाइन रेट्स और उसके बाद हम लोग कॉमा लगा के ट्रू लिख देंगे और फिर नीचे आके हम लोग यहाँ पे जो है ना वो कन्वर्ट लिख देंगे और इसके बाद ब्रैकेट्स खाली छोड़ देंगे और फिर नीचे आके अमाउंट EL डॉट एड इवेंट लिस्नर इवेंट लिस्नर और इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इनपुट और फिर हम लोग कन्वर्ट लिखेंगे, कॉमा लगा के कन्वर्ट। और उसके बाद नीचे आएंगे और इसमें नीचे आके फ्रॉम EL डॉट एड इवेंट लिस्नर और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चेंज और फिर कॉमा लगा के यहाँ पे कन्वर्ट लिखेंगे चेंज कन्वर्ट। उसके बाद टू EL डॉट एड इवेंट लिस्नर और इसमें भी हम लोग चेंज लगा के कन्वर्ट लिखेंगे, चेंज और कॉमा लगा के कन्वर्ट। और उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ पे एक स्वैप BTN पे एरो फंक्शन लगाएंगे, स्वैप BTN डॉट एड इवेंट लिस्नर और यहाँ पे इवेंट लिस्नर हमारा क्लिक का होगा जिसमें एरो फंक्शन हमारा चलेगा। यहाँ पे दो ब्रैकेट लगा के हम लोगों ने एक एरो फंक्शन बना लिया। कॉन्स्ट टैप इज इक्वल टू फ्रॉम EL डॉट वैल्यू, उसके बाद नीचे आके फ्रॉम EL डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टू EL डॉट वैल्यू और उसके बाद नीचे हम लोग टू EL डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टेम्प और उसके बाद नीचे हम लोग कन्वर्ट लिखेंगे और ब्रैकेट्स को खाली छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे हम आके लोड रेट्स लिखेंगे और इसको ही ब्रैकेट में हम लोग खाली छोड़ देंगे। तो आज अभी अगर देखें तो ये हमारा बिल्कुल सही हो गया है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। शायद हमने कहीं पे गलती की है। क्या ये हमारी फ़ाइल सही है? हाँ, ये फ़ाइल भी सही है लिंक के। उसके बाद भी ये कुछ एरर थ्रो कर रहा है। एक तो हमने जो मिस्टेक की है वो की है यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना। यहाँ पे एल्स के नीचे एक बटन आता है जो कि इन्वर्टेड कॉमा टाइप ही होता है, बट वो हमें लगाना होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो ये हमने डॉलर लगा के इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है जो चीज़ें लिखी है ना, जावास्क्रिप्ट में इसका एक प्रॉपर नाम होता है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो हमें ये लगाना होता है। तो दूसरा फिर भी एरर आ रहा है, देखते हैं, चेक करते हैं कहाँ पे आ रहा है। तो ये API अगर मैं इसको कॉपी करूँ और इधर पेस्ट करके देखूँ तो ये API भी हमारी सही काम कर रही है, लेकिन ये एरर कहाँ पे आ रहा है चेक करना पड़ेगा हमें। तो प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे हमने जो है ना गैप देना था एरर और इन्वर्टेड कॉमा के बीच में, और यहाँ पे जो हमारा O था वो स्मॉल लेटर का लिखा हुआ था, यहाँ पे हमें कैपिटल करना था। और इसके अलावा जो है वो एक और हमारा एरर था यहाँ पे कोई, और वो था यहाँ पे, हाँ, रेट हमने लिखा था, यहाँ पे हमें रेट्स लिखना है। ऊपर जो हमने नल लिखा था ना, रेट नल, यहाँ पे हमने रेट लिखा था, यहाँ पे रेट्स हमें लिखना था। और इसके अलावा यहाँ पे जो टू लोकल स्ट्रिंग है यहाँ पे हमने ई नहीं दिया था,
ये हमारा था। और अगर देखें तो यहाँ पे ये अब हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है। और ये देखें, ये इसको अगर हमने कन्वर्ट किया, जैसे अगर सी यहाँ पे हमारा PKR कहाँ गया, PKR में कन्वर्ट करके देखते हैं। PKR कहाँ है, हाँ ये रहा PKR, ये रहा PKR। तो यहाँ पे जो अब हमें जो है ना सर्च करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन, जो कि केमिस्ट्री का एक जो है ना टॉपिक है, जहाँ पे एक मिनट, ये हाँ ये रही है सैम्पल। इस सैम्पल को हम लोग जो है ना वो लगाएंगे, और इसकी जगह पे जो हमने इक्वल टू और ग्रेटर देन का साइन दिया था, इसको हम लोग मिटाएंगे, सिर्फ ये लगाएंगे। और अब अगर देखें तो ये हमारा बिल्कुल काफ़ी सही है। और ये हमारा जो है अब करेंसी कन्वर्टर काम भी कर रहा है। और ये हमारा है ये इस पूरे प्रोजेक्ट का कोड। और अगर आपको अपने पर्सनल बिज़नेस के लिए, या फिर आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना हो, या वेबसाइट बनानी हो, या फिर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, जो कि मैं आपको ये ऊपर मेरा इंस्टाग्राम दिया हुआ है, आप यहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग एक पर्सनल पोर्टफोलियो भी बनाएंगे, जिसको हम लोग वर्ल्ड वाइड जो है वो अपलोड भी करेंगे, होस्टिंग, डोमेन, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा उस पोर्टफोलियो का जो कॉन्टेक्ट पेज होगा, उसको हम अपनी जो जीमेल है उसके साथ लिंक भी करेंगे, कि आप किस तरीके से लिंक कर सकते हो, और फिर आप अपनी ईमेल से जो है वो ऑर्डर्स वगैरह ले सकते हैं। तो ये भी हम सब आपको जो है ना सिखाएंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। यहीं पे हम करते हैं अपनी वीडियो का एंड। तो लाजमी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और लाइक, कमेंट, शेयर भी कर देना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आगे वीडियोस बनाने के लिए। तो अपना खूब ख्याल रखना।